नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली में सियासी भूचाल मचा हुआ है। खबर है कि 3 मुख्यमंत्री और 1 दर्जन मंत्रियों को हटाया जाएगा। इस पूरी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक सूची तैयार कर ली है और ये सूची जल्द सबके सामने होगी। बीजेपी में भी बड़े बदलाव की एक आहट है। बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी पूरी टीम भी नई सामने आएगी। इन सब खबरों को लेकर दिल्ली में सियासी भूकंप आया हुआ है, यानी राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। और इस सब बात को समझने के लिए हमारे पास जो जानकारी मिली, हमें जो अब तक की रिपोर्टें पता लगी, पढ़ा, लिखा और समझा, वो आपके सामने लेकर हाजिर हूं और आपको इस पूरे मामले का तथ्यात्मक सिलसिलेवार पूरा सच बताऊंगा। लेकिन इस सच को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना और समझना होगा। साथ ही मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है, तो इस पर आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और हमारी खबरों तक बने रहे साथ देने के लिए, ताकि हम और जल्दी सच्ची जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर है कि इस सियासी भूचाल में 3 मुख्यमंत्री और 1 दर्जन मंत्री हटाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का 1 वर्ष से ज्यादा का वक्त व्यतीत हो चुका है। धीरे धीरे ये वक्त 1.5 वर्ष के आसपास होने जा रहा है। अभी तो 15 महीने के लगभग होने जा रहे हैं अगस्त में। तो इस 15 माह की जो रिपोर्ट मंगाई है, तो इस रिपोर्ट में जो अनसक्सेसफुल, जिनकी कार्य प्रणाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतुष्ट नहीं है, उन मुख्यमंत्रियों को और उन मंत्रियों को हटाया जाएगा। अगर पहले कर लेते हैं मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा, फिर करेंगे हम मंत्रियों की चर्चा और फिर करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष की चर्चा, फिर करेंगे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की चर्चा। तो पहले चर्चा करेंगे हम उन 3 मुख्यमंत्रियों के नाम की, जिनके बारे में दिल्ली में बड़ी खबरें चल रही हैं। पहला नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा कैसे मुख्यमंत्री बने, ये सबको पता है। एक पर्ची दी गई, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वो पर्ची पढ़ी, उनके आंसू निकल पड़े और ये पर्ची बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेके राजस्थान पहुंचे थे। 2023 की बात थी। 2023 के अंतिम वर्ष में, यानी 24 के शुरुआती दौर में ये सरकारें बनी, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी चर्चा थी। पहली बार के विधायक हैं, राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन वो लगातार फेल साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की योजनाओं को भी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ उनके खिलाफ जाता दिख रहा है। उन्हीं के अपने सहयोगी बेलगाम हो गए हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष के नेता रोज उन पर हमला बोल देते हैं। वो कहते हैं 5-5 किलो घेवर भिजवाया जा रहा है। 5 किलो घेवर से मुख्यमंत्री का पद नहीं सुरक्षित रहेगा। पानी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, कानून व्यवस्था हो, रोजगार हो, सब मामले पर फेल दिख रहे हैं। और इसी बाबत बीते सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री जी से गहन मंत्रणा हुई है। बड़ी लंबी बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद इस बात पर मोहर लगती नजर आई कि लगभग अब भजनलाल शर्मा का बिस्तर बंधना तय माना जाएगा।
उसके बाद जो अगला नाम है जो चर्चा में बहुत ज्यादा है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कई वर्षों से उनका हटाए जाने का समाचार आता रहता है, लेकिन अब तक वो हटे नहीं है। यानी उनके भी अपने पांव मजबूत हैं, लेकिन इस बार कुंभ के बाद वो थोड़े से असहाय हुए हैं, वो थोड़े से कमजोर हुए हैं। उनकी अब सुनी नहीं जाती है। उनके डीजीपी को सेवा विस्तार नहीं मिला, उनके प्रमुख सचिव को सेवा विस्तार नहीं मिला, वो मन मुआफिक काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हुई जिसमें उनकी खुद की सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़ की जो सभाएं थीं वो नेशनल चैनल पर नहीं चली। उनकी सूचना संपर्क विभाग की टीम परेशान है, उनकी खबरें राष्ट्रीय स्तर पर चल नहीं पा रही हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ बड़े बदलाव का मन बना लिया है, यानी मोदी शाह ने उनको भी कुछ इधर से उधर या उधर से इधर करने का मन पक्का बना लिया है। तभी उनकी किसी भी बात पर बहुत गहन मंत्रणा नहीं हो रही है। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री जब बनारस गए, उनके साथ मिले, लेकिन उन्होंने फिर एक बार वाराणसी के जिलाधिकारी, वाराणसी के कमिश्नर, वाराणसी के अधिकारियों के साथ अलग बैठकर बातचीत की। उसका बीजेपी के साथियों ने यह जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वो अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कमिश्नर और उनसे बातचीत की थी। फिर उनकी पोस्ट सोशल मीडिया में आई, यानी सूचना विभाग के जरिए। तो जो पोस्ट आई पहले अलग पोस्ट थी, फिर उस पोस्ट को डिलीट कर प्रधानमंत्री जी के शब्दों में पोस्ट कराया गया कि प्रधानमंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त की है कमिश्नर और डीएम पर। ये सब चीजें चल रही थी। अभी बीच में कई बड़े बदलाव हुए, कई जिलाधिकारी इधर से उधर हुए, उसमें भी केंद्र की सूची रही। तो ये सब चीजें देखकर अब लग रहा है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रमण पर लगे हुए हैं। बाई एयर यात्रा है उनकी रोज, जमीन पर उन्हें कुछ पता नहीं लग पा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसी के तहत लोग ये मानते हुए ये कह रहे हैं और अंदाज लगा रहे हैं कि निश्चितता से एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है। कल ही आपने देखा सीतापुर से मंत्री सुरेश राही अपने एक इंजीनियर से, जूनियर इंजीनियर से बातचीत करते हैं और उनके कहने से इंजीनियर उनका ट्रांसफार्मर तक नहीं बदल पाता है जो 20 दिन से फुका हुआ था, और उनसे बातचीत का लहजा उनका ठीक नहीं था। उसे लग रहा था कि हम एक अपने समकक्ष अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, और इसी बात की नाराजगी उन्होंने सीधी सीधी ऊर्जा मंत्री को भी फोन करके कही। उन्होंने कहा कि आपके विभाग का कोई अधिकारी हम जैसे मंत्री की बात नहीं सुनता है तो आम नागरिक की बात क्या सुनता होगा। और वो तत्काल खुद चढ़ गए, रस्सी बांधी, ट्रांसफार्मर उतारा और उस ट्रांसफार्मर को लेकर बोले आज तो मैं अपनी इनोवा में ही रखकर ट्रांसफार्मर ले जाऊंगा, बिना ट्रांसफार्मर लिए नहीं जाऊंगा। वहीं धरने पर बैठ गए, गांव के लोग आ गए। मंत्री जी ने तत्काल उस जेई रमेश मिश्रा को सस्पेंड किया, निलंबित किया। लेकिन क्या जो मंत्री के जी को अपशब्द कहे या उनकी बात को मजाक बनाया गया, क्या वो सब वापस हुआ? इससे पहले भी एक मंत्री धरने पर बैठी रही और वो एक दरोगा को, इंस्पेक्टर को नहीं हटवा पाई। बाद में एक चौकी इंचार्ज को बदलकर उन्हें उनका धरना समाप्त कराया गया। खुद अरविंद शर्मा जो बिजली मंत्री हैं वो ये कह चुके हैं कि हम एक अपने जूनियर इंजीनियर को बदल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब सब कुछ सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। और जब अरविंद शर्मा बोलना शुरू किए तो अरविंद शर्मा कौन है? अरविंद शर्मा गुजरात में लगातार ब्यूरोक्रेट्स रहे, मोदी जी के टीम के एक विश्वस्त अधिकारी रहे। बीते 2022 से कुछ समय पहले उन्हें बीआरएस दिलाकर यूपी भेजा गया। लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस समय वो उन्हें मंत्री भी नहीं बनवा पाए, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कई भारी भरकम विभागों के वो मंत्री बना दिए गए। नगर विकास विभाग उन पर है, ऊर्जा विभाग उन पर है। प्रदेश के ये दोनों बड़े विभाग माने जाते हैं और बड़े ताकतवर मंत्रियों में शुमार माने जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी पीड़ा सार्वजनिक की, उन्होंने अपने अधिकारी के और एक पूर्व अधिकारी के बीच की बातचीत का ऑडियो वायरल किया, तो ये साबित हुआ कि उनकी भी चल नहीं रही है। केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों,
सब अपना अपना दर्द बयां कर चुके हैं। किसी की भी बताई जाती है चल नहीं पा रही है। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार उन्हें बदलने के मूड में दिख रही है। ये बातें कई बार सामने आई, कई चीजें भी प्रदर्शित हुई। कल उन्होंने जब अमित शाह जी ने सबसे बड़े गृह मंत्री होने का खिताब हासिल किया तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उससे पहले उन्होंने भी अपना एक खबर चलाई, बाद में वो खबर डिलीट कराई गई कि वो प्रदेश के सबसे ज्यादा वक्त रहने वाले मुख्यमंत्री का खिताब हासिल कर चुके हैं। बाद में वो खबर डिलीट कराई गई। तो ये सब चीजें जब समझ में आती हैं तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं खतरा बरकरार है, और उस खतरे में जो दूसरा नाम है वो यूपी के सीएम का है। अब जो तीसरे सीएम है उसमें एक ऐसे सीएम का नाम चर्चा में है जो अभी सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। वो दिल्ली से सटे राज्य का है, उनके खिलाफ बगावत का दौर चल रहा है। प्रदेश के कई नेता नाराज हैं। उस राज्य का नाम है हरियाणा, जहां राव साहब हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव राज्य में मंत्री है, और वो कह रही हैं कि मेरी ही देन है कि राज्य में आज भाजपा की सरकार है। अनिल विज जो उन्हीं की सरकार में मंत्री है, उनके पूरी तरीके से खिलाफत कर रहे हैं। बीजेपी के कई लोग उनकी विरोध में उतर आए हैं। तो उनका भी लगभग बिस्तर बंधने का वक्त आ चुका है। अब जो लोग सुरक्षित हैं उनमें सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी नंबर कुछ ठीक बने हुए हैं। हालांकि उनका विरोध निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक लगातार जारी है। उनकी भी हालत भजनलाल शर्मा जैसी होने वाली है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी वहां के सीनियर नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो लगभग सभी मुख्यमंत्री ये जो हैं वो खतरे की घंटी बजती दिख रही है, रडार पर हैं। इनका क्रियाकलाप, इनकी कार्यप्रणाली जांची जा रही है। इनमें जो जो संदिग्ध कार्यप्रणाली में आएंगे वो सब रडार पर आते चले जाएंगे। ये आपने सुना 3 मुख्यमंत्रियों के पूरा लब्बो लुआब की इन 3 मुख्यमंत्रियों पर तलवार लटकी हुई है। कब किसकी पतंग कट जाएगी ये हमको पता नहीं है। पतंग तीनों की कटने की कगार पर है, गांठ फंस चुकी है, और जैसे ही गांठ खींची जाएगी तो पतंग अलग होगी और माझा अलग होगा। फिर माझा ढूंढता रह जाएगा पतंग किधर थी। कटी पतंग की तरह उड़ते नजर आएंगे ये सब नेता। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फंसा हुआ है। कई विश्वस्त सूत्रों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का तभी चुनाव होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री का बदलना तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री के और प्रदेश अध्यक्ष के अगर आपसी रिश्ते ठीक नहीं होंगे, प्रदेश में चुनाव आने वाला है 27 का, तो भाजपा चुनाव कैसे जीतेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी तभी होगा जब मुख्यमंत्री का सेटलमेंट हो जाएगा, और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तभी चुना जाएगा जब प्रधानमंत्री के पद की स्थितियां साफ हो जाएंगी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी चक्कर में काफी समय से रुका हुआ है। संघ और बीजेपी की रस्साकस्सी में ये कब तक तय होगा, प्रधानमंत्री भी अपने पद पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो राष्ट्रपति से मिलने गए तो क्या उनका मकसद था, गृह मंत्री मिलने गए तो उसका क्या मकसद था, इन बातों पर भी अभी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई खबर अंदर से अभी बाहर नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने काफी दिनों बाद 5 अगस्त को एनडीए की बैठक बुलाई, सांसदों से रूबरू हुए, लेकिन उसी दौरान उत्तराखंड के हादसे ने कुछ भी बड़ा ऐलान करने से उनके हाथ रोक दिए थे। कांपने लगे थे। वहां की घटना का वीडियो देखकर बड़े बड़े अच्छे लोग दहल गए थे। देर शाम गृह मंत्री ने वहां के सभी सांसदों के साथ बैठक की, वहां के राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। ये सारा घटनाक्रम इस समय चल रहा है। अब बात करते हैं मंत्रियों की। तो प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, सभी मंत्रियों को यह बताया जा चुका है कि अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर हाजिर हों। 1 साल में या 1.25 साल में आपने क्या विभागीय उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या जनता को आपने देने का काम किया है। अगर उन उपलब्धियों पर खरे नहीं उतरेंगे तो आपका मंत्री पद जाना तय है। नए लोगों को मौका मिलेगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा ताकि देश प्रगति की गति पर तीव्र गति से आगे बढ़ सके। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद पूरी टीम भी नई होगी। इस नई टीम के कंधों पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है। लेकिन क्या
फिलहाल 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, 1 दर्जन मंत्री बदलने के बाद बीजेपी की कार्यप्रणाली सब कुछ बदली-बदली नजर आएगी? ये सवाल अभी बना हुआ है। मुझे लगता है कि ना गृह मंत्री बदले जाने चाहिए, ना रक्षा मंत्री बदले जाने चाहिए, लेकिन इन दोनों पदों पर अभी भी संशय बरकरार है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री बदले जाएंगे तो निश्चित रूप से नए प्रधानमंत्री अपनी टीम अपने हिसाब से खड़ी करेंगे। कई लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री बनाया जा सकता है, रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 तारीख को फाइनल होना है और तब तक बीजेपी को उम्मीदवार से लेकर सब कुछ तय करना है। किसको बनाया जाएगा, किसको अधिकृत उम्मीदवार तय किया जाएगा, ये सभी अभी बीजेपी के सामने सवाल बने हुए हैं। लेकिन इन सवालों के बीच बीजेपी फिलहाल बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। सबके अपने अपने कयास हैं। कुछ लोगों का मानना है नायडू नाराज हैं, नीतीश नाराज हैं। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बने और अब प्रधानमंत्री तक के सफर में अब तक कभी अल्पमत की सरकार नहीं चलाई है। उन्होंने हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। पहली बार अल्पमत की सरकार में वो हाशिए पर आ गए हैं, वो अपनी ही बात नहीं कह पा रहे हैं। इस बार वो राज्यसभा में अपना बयान भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। कारण कोई भी रहा हो, कुछ लोगों का मानना है कि जब मुंबई हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन ने लोकसभा में तो बताया था, लेकिन उन्होंने जाकर राज्यसभा में भाषण नहीं दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उस सदन का सामना किया था। तो हो सकता है कि यह पहली बार नहीं है और कई भी तथ्य हैं, लेकिन इन सभी तथ्यों के बीच क्या इन मुख्यमंत्री बदलने की कवायद, मोदी और शाह की टीम जो लिस्ट तैयार की है वो कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर अभी सवालिया निशान बने हुए हैं। तो फिलहाल ये खबर आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हर महत्वपूर्ण खबर और वो सच्चा विश्लेषण आप तक पहुंचे और आप हमारा समर्थन और सहयोग कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।